अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बेसिकली अपार्टमेंट्स और कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। और जिस तरह से आपको आइडिया है, आप हमारी वीडियोस देखते हैं और हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड, गवर्नमेंट किस साइड पर जा रही है, ताकि उनको देखते हुए आप उसी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। हमने पिछले कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड कराई और उसमें हमने आपके साथ शेयर किया कि इस वक्त जो आने वाले टाइम का ट्रेंड है वो मिड राइज स्मॉल बिल्डिंग, मिड साइज की बिल्डिंग का है, जैसे G+5 है, G+7 है। तो मैं आज आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूँ कि जो हम आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसका कोई रियल एविडेंस, ताकि आपको आइडिया हो कि वाकई अभी जो अपार्टमेंट की तरफ से ट्रेंड जा रहा है और उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरे बैकग्राउंड में आपको एक बहुत बड़ी अपार्टमेंट की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। ये बिल्डिंग कैपिटल स्क्वायर के नाम से B17 इस्लामाबाद में है और इसमें 600 प्लस के करीब अपार्टमेंट हैं। ऊपर अपार्टमेंट है, नीचे मॉल है और ये B17 के C ब्लॉक में है। और इस वक्त मैं अगर इसकी कंडीशन आपको बताऊं कि इस वक्त इस बिल्डिंग में जिसमें 600 प्लस अपार्टमेंट हैं, इसमें कोई अपार्टमेंट रेंट पे मिलना बहुत मुश्किल है। तकरीबन इसके 4 ब्लॉक हैं, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक और D ब्लॉक, और तकरीबन सारे ब्लॉक इस वक्त फिल हो चुके हैं और यहाँ पे इवन अपार्टमेंट रेंट पे मिलना मुश्किल है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपार्टमेंट में रह रहे हैं और इन अपार्टमेंट के रेंट लास्ट ईयर जिस फिगर पे थे वहाँ से तकरीबन इस वक्त 30 to 40% ज़्यादा रेंटल इनकम इस वक्त जनरेट कर रही हैं। और यही रीज़न है कि मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि आप अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करें। उसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में आने वाली सारी इन्वेस्टमेंट और आने वाला जो ट्रेंड है वो अपार्टमेंट का है। उसके अलावा अपार्टमेंट आपको करीब लोकेशन में अच्छी स्टेबल मार्केट में आपको इसी इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल जाते हैं। जैसे आप B17 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे अपार्टमेंट ले सकते हैं, जैसे आप फैसल टाउन में ले सकते हैं, AWT में ले सकते हैं, इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब करीब आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लॉट लेने पे जाते हैं तो एक तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत लगा दी और फ्यूचर में आने वाले सालों में वो टैक्सेस बढ़ेंगे ओपन प्लॉट के ऊपर। दूसरा, आपको उस बजट में अगर प्लॉट आप देखने पे जाएंगे तो शहर से काफ़ी दूर बाहर किसी नई सोसाइटी में आपको मिल रहा होगा, जहाँ पे न सिर्फ वो प्लॉट डेवलप होते हुए टाइम लगेगा बल्कि वहाँ आबादी पहुँचने तक काफ़ी टाइम लग जाएगा। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इस्लामाबाद से 25-30 किलोमीटर दूर अगर कोई सोसाइटी नई डेवलप हो रही है और वो आपको प्लॉट हैंड ओवर कर देती है, क्या आप वहाँ जाके घर बनाएंगे? और अकेला वो घर अगर होगा आपका, मेरे ख्याल में आपका आंसर ये होगा कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक वहाँ पे कोई आबादी नहीं हो जाएगी। तो उस आबादी को बनने में काफ़ी, पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जबकि अगर आप अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप शहर के करीब रहते हैं और अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनमें अगर इन्वेस्टमेंट प्लान मैं आपके साथ शेयर करूँ तो इनमें हर तरह के प्लान अवेलेबल है। मसलन अगर आपके पास इतना बजट है कि आप फुल कैश पेमेंट पे जा सकते हैं तो आपको विद पोजेशन अपार्टमेंट मिल सकता है शहर के करीब स्टेबल मार्केट में, अच्छी मार्केट में, जो आपको अच्छी रेंटल इनकम भी जनरेट करेगा, मेंटेनेंस भी उसकी कम होगी। उसके बाद अगर आपका जो पेमेंट प्लान है या बजट है वो आप लमसम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप चाह रहे हैं कि आप 1 साल की इंस्टॉलमेंट पे जाएं और 1 साल बाद आपको अपार्टमेंट हैंड ओवर हो जाए, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। इस तरह का अपार्टमेंट भी आपके लिए अरेंज किया जा सकता है कि आप डाउन पेमेंट कर दें और बाकी जो पेमेंट है वो 1 साल की इंस्टॉलमेंट में दें और 1 साल के अंदर अंदर आपको अपार्टमेंट हैंड ओवर हो जाए। उसका मतलब ये है कि उसमें रिस्क लेवल कम होगा, वो जो बिल्डिंग है वो काफ़ी हद तक बन चुकी होगी और फिनिशिंग स्टेज पे होगी ताकि 1 साल बाद आपको हैंड ओवर हो जाए। तो इस तरह की प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए अपार्टमेंट में तो आपको लंबे टाइम प्लान के लिए भी आपको कोई इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट मिल सकता है। मसलन 2 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल सकता है, 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल सकता है या 3 से 4 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी मिल सकता है।
तो आप अगर अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो ये इस तरह के पेमेंट प्लान हैं। अब आ जाते हैं अपार्टमेंट की टाइप्स के ऊपर कि अपार्टमेंट किस तरह के होती हैं, उनके पेमेंट प्लान और उनका जो टाइम पीरियड है वो किस तरह का होता है और कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। मसलन अगर आप छोटे साइज़ के अपार्टमेंट पे जाते हैं, जैसे अगर 1 बेड अपार्टमेंट पे जाते हैं, 300 to 400 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट पे जाते हैं और छोटे प्रोजेक्ट में आप जाते हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो तकरीबन 2 साल का होगा, 1 साल से लेकर 2 साल का होगा और वो जल्दी आपको हैंड ओवर हो जाएगा और उसकी प्राइस टैग भी कम होगा, आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको हाई राइज में विद कंप्लीट अमेनिटीज आपको मिले, मसलन आपको डेडिकेटेड कार पार्किंग मिले, आपको उसी बिल्डिंग में मस्जिद भी हो, उसी बिल्डिंग में जो कम्युनिटी की सर्विसेज होती हैं वो भी हों, तो वो आपको जो अपार्टमेंट है 3 से 4 साल बाद हैंड ओवर होगा इंस्टॉलमेंट में और उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। एवरेज अगर प्राइस में आपके साथ शेयर करूं तो अगर आपको छोटे प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट चाहिए होगा तो वो आपको 8,500 से लेके 9,500 पर स्क्वायर फीट पे आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप हाई राइज में जाते हैं तो हाई राइज में आपको 12,000 से लेके 15,000 पर स्क्वायर फीट पे मिलेगा। प्राइस के डिफरेंस इस वजह से आता है कि जो हाई राइज है वो 7 फैसिलिटीज दे रही होती है, डेडिकेटेड कार पार्किंग होती है, मस्जिद होती है, लॉन्ड्री की सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे कम्युनिटी की कुछ और सर्विसेज होती हैं जैसे जिम वगैरह है या कम्युनिटी हॉल है, तो उस सारी की भी प्राइसेस डेफिनेटली वो पेमेंट प्लान में ऐड करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो ये है ओवरऑल अपार्टमेंट के हवाले से डिस्कशन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो आप अपार्टमेंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टर की कुछ कैटेगरीज होती हैं। अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हैं, आपने कोई 1 बेड अपार्टमेंट लेना है, 2 बेड अपार्टमेंट लेने हैं, तो फिर तो आप इन अपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, बिल्डिंग में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको अच्छा बेनिफिट मिले, तो उसमें 2 कैटेगरीज आपकी आती हैं। एक तो आप जा सकते हैं कमर्शियल प्लॉट के ऊपर कि आप कमर्शियल प्लॉट ले सकते हैं जहां पे आप अपार्टमेंट की बिल्डिंग बना सकें, और दूसरा ये है कि किसी नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में आप पूरे के पूरा फ्लोर ले सकते हैं, 1 फ्लोर ले सकते हैं, 2 फ्लोर ले सकते हैं। और प्री लॉन्चिंग में नॉर्मली प्राइस बहुत रीजनेबल मिलती है, तो जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, मैच्योरिटी करीब जा रहा होता है, तो आपको बहुत अच्छा उस पर रिटर्न मिलता है। तो ये हैं 2 इन्वेस्टमेंट के प्लान अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं या मीडियम साइज के इन्वेस्टर हैं। हमारे पास कमर्शियल के प्लॉट भी बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर हैं, जैसे मोटरवे इंटरचेंज है वाहकैंड का, उसके बिल्कुल इंटरचेंज के करीब हमारे पास 5 कनाल का कमर्शियल का प्लॉट है जिसपे आप हाई राइज की अच्छी अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट की बिल्डिंग बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास AWT में कमर्शियल के प्लॉट हैं, हमारे पास 17 में कमर्शियल के प्लॉट हैं और फैसल टाउन में हमारे पास कमर्शियल के प्लॉट हैं। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फ्लोर वाइज जाना चाह रहे हैं तो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, हम आपको लेके जा सकते हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल के थ्रू या हमारे Facebook के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।